सौरभ नेवी में काम करता था और उसे महीनों महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। ये जॉब उसके लिए एक बोझ की तरह बनती जा रही थी। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। सौरभ ने शादी के मात्र 6 महीने बाद जॉब से रिजाइन दे दिया। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे। सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्यों क्या करते क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। दोस्तों, एक होती है अरेंज मैरिज और एक होती है लव मैरिज। अरेंज मैरिज में जिसमें शादी हो जाए उसी से दिल लगी करनी होती है और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता। दो अपरिचित लोग जो एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले होते, वे एक दूसरे से मिलते हैं। वो शादी के बाद ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनके नेचर को जानते हैं और समझते हैं। लेकिन लव मैरिज इसके बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज का केस है सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ। साल 2016 की बात है। मुस्कान के पिताजी ज्योतिष थे, तो उनके घर हर तरह के लोग आते थे। उन्हीं में से एक था सौरभ। सौरभ राजपूत आता तो अपने किसी काम के सिलसिले में है, लेकिन इसी दौरान सौरभ की दो आंखें मुस्कान के साथ चार हो जाती हैं। दोनों के परिवार वालों ने मना किया, ना तो मुस्कान मानी और ना ही सौरभ, और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। सौरभ नेवी में काम करता था और उसे महीनों महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। ये जॉब उसके लिए एक बोझ की तरह बनती जा रही थी। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। सौरभ ने शादी के मात्र 6 महीने बाद जॉब से रिजाइन दे दिया। लेकिन इसी बीच मुस्कान ने घर में कलेश मचाना स्टार्ट कर दिया था और घर के सदस्यों से लड़ती झगड़ती, और प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा था। मुस्कान सौरभ से अलग घर रहने की मांग करती है। सौरभ ने मजबूरी में किराए के घर में रहना स्टार्ट कर दिया। अब साल 2019 आया। यह साल दोनों की ज़िंदगी में खुशियां और दुख का सैलाब लेकर आया। खुशियां यह कि इस साल पीहू बेटी का जन्म हुआ था, और दुख यह इसी साल मुस्कान ने व्हाट्सएप के जरिए साहिल से मुलाकात की। साहिल और मुस्कान 8th तक क्लासमेट होते हैं। दोनों में बातें बढ़ी और मुस्कान का अट्रैक्शन, जो कि कभी सौरभ के लिए था, अब वो साहिल के लिए होने लगा था। एक शॉपिंग मॉल में मिलने के बाद मुस्कान ने साहिल को घर आने का निमंत्रण दे डाला। साहिल घर आने लगता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लगता है कि दो स्कूल के फ्रेंड ही तो हैं जो कि मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इनके आपस का रिश्ता नॉर्मल नहीं था। मुस्कान, जो कि अभी अभी माँ बनी थी और कुछ महीने की बच्ची भी थी उसकी, साहिल से दिल लगी स्टार्ट कर दी थी। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर नशा करना भी स्टार्ट कर दिया था। मुस्कान किराए के घर में रहती थी। मकान मालिक ने जब यह देखा तो उन्होंने सौरभ को बताना उचित समझा। सौरभ को जब यह बात पता चली तो एक पल के लिए तो सौरभ को भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सच की पड़ताल करना स्टार्ट किया और मुस्कान की व्हाट्सएप चैट देखी तो उसका माथा गर्म हो गया। दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। गजब की बात यह देखो कि इसमें मुस्कान को अपनी गलती नहीं दिखती थी और वो सौरभ को ही कसूरवार मानती थी कि सौरभ इन बातों पर ध्यान क्यों दे रहा है। सौरभ ने सोचा कि शायद मुस्कान अब यह नहीं करेगी और छोड़ देगी, क्योंकि अब सौरभ को पता चल गया। लेकिन मुस्कान ने यह बिल्कुल नहीं छोड़ा और मुस्कान के नेचर में कोई चेंज नहीं आया। मुस्कान ने अपनी आशिकी नहीं छोड़ी। साल 2021 में सौरभ ने डिवोर्स की अर्जी लगाई, लेकिन मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान को समझाने की बात कही। सौरभ ने भी उनकी बात का सम्मान किया और सोचा कि शायद उसके माता पिता मुस्कान को समझा पाएं और उसे अपनी बेटी पीहू का फ्यूचर भी देखना था। पत्नी को नहीं आया तरस। बेटी बोली पापा ड्रम में है।
से ही अपने पति सौरभ की हत्या करने की साजिश रच रही थी। वहीं इस मामले में ये भी सामने आया है कि साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। तो सौरभ ने इस रिश्ते पर आखिरी दांव खेला। शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद इस रिश्ते में फिर से बहार लौट आए, शायद मुस्कान बदल जाए, शायद कि इस कश्मकश में सौरभ ने डिवोर्स का फैसला छोड़ दिया। और 16 फरवरी 2023 को सौरभ जॉब करने लंदन जाता है, क्योंकि सौरभ के पास अब कोई जॉब नहीं थी। सौरभ का लंदन जाना मुस्कान के लिए ऐसा था जैसे कि एक बड़े रेगिस्तान में किसी प्यासे इंसान को अचानक पानी का झरना मिल जाए। लेकिन सौरभ प्रतिदिन अपनी बेटी पीहू से बात करता और मुस्कान से भी बात करता। लेकिन जब सौरभ लंदन चला जाता है तो मुस्कान की मनमानी करने की आज़ादी मिल जाती है और अब वो अपने पुराने रास्ते पर लौट आई थी। साहिल अक्सर मुस्कान के घर पर आने लगा। मकान मालिक ने फिर यह देखा तो उसने सौरभ को शिकायत कर दी। सौरभ ने मुस्कान से बात की तो मुस्कान ने कहा, तुमको मुझ पर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किए, दोनों हाथों की हथेलियों को काटा। इस दौरान इस पत्नी का कलेजा जरा भी नहीं कांपा। इसने अपने हाथों से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के दौरान इस पत्नी को अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं हुई, ना ही अपने पति पर तरस आया। नवंबर 2024 में सौरभ ने मुस्कान को मैसेज किया कि वह फरवरी 2025 को घर आ रहा है। यह बात मुस्कान को परेशान करने वाली थी। बस उसने साहिल के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना स्टार्ट कर दिया। मुस्कान अब परमानेंट सॉल्यूशन चाहती थी और उसने ही साहिल को अपना प्लान बताया कि अब वो सौरभ को मार देंगे। सौरभ को मारने का प्लान साहिल का नहीं होता। मुस्कान ने ही इंटरनेट पर स्लीपिंग पिल्स के बारे में खोजा। जो दवाइयाँ सबसे स्ट्रॉन्ग थीं उसने उन्हें एक पर्चे पर लिखा। गजब की बात ये देखिए कि ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के पर्चे की नहीं मिलती। तो मुस्कान ने हैंड राइटिंग भी डॉक्टर जैसी कर ली और बस फिर वो दवाइयाँ लेने चली गई। मुस्कान ने मेडिकल स्टोर से स्लीपिंग पिल्स खरीदी और बहुत हैवी चाकू खरीदे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से लौट आया। बेचारे सौरभ को क्या पता कि वो इंडिया लौट कर नहीं आ रहा बल्कि अपनी मौत के नज़दीक आ रहा है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था तो सौरभ ने 25 फरवरी की तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया। मुस्कान ने साजिश तो इसी दिन की थी, लेकिन सौरभ ने वो ड्रिंक पिया ही नहीं जो मुस्कान ने बनाया था, जिसमें स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर डाला था। मुस्कान ने सौरभ के लिए जो 25 फरवरी का प्लान बनाया था वो तो फेल हो गया, क्योंकि सौरभ ने वो ड्रिंक पिया ही नहीं। अब आता 28 फरवरी। 28 फरवरी को पीहू बेटी का जन्मदिन था तो सौरभ ने जन्मदिन मनाया। और फिर फाइनली आया 3 मार्च। 3 मार्च को मुस्कान ने सबसे पहले पीहू बेटी को उसकी नानी के घर छोड़ा, अर्थात अपनी माँ के घर। तकरीबन 11:49 पर सौरभ गाड़ी से कोफ्ते की सब्जी एक रेस्टोरेंट से लेकर आ रहा था। उसका वीडियो इंटरनेट पर भी मौजूद है। मुस्कान ने कोफ्ते की सब्जी में ही बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स का मिक्सचर डाल दिया, जिससे सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान ने साहिल को कॉल करके बुलाया। साहिल आया। मुस्कान ने साहिल को चाकू दिया तो साहिल ने मुस्कान को ही दे दिया कि पहले तुम मारो। फिर दोनों ने एक साथ मारा। सौरभ बेहोश था, पर चाकू लगने से उसे दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वो मजबूर था और तड़प रहा था। फिर साहिल ने सौरभ के शरीर को घसीटकर बाथरूम की तरफ ले गया और उसने सबसे पहले सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, फिर दोनों कलाइयों को काट लिया। दोस्तों, कभी कभी हमारे बीच इंसान के रूप में कितने बड़े राक्षस होते हैं, हमें यह एहसास तक नहीं होता। अब देखिए मुस्कान और साहिल ने इतना भयानक अपराध किया था। दोस्तों, आप जिस वीडियो को देख रहे हो और आप 16 मिनट का समझ रहे हो, उसको बनाने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अगर हो सके तो लाइक कर देना और
आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे। जो बेड आपने वीडियो में देखा होगा उसी बेड पर बेहोश सौरभ के सीधे दिल पर मुस्कान और साहिल ने चाकू के कुल 3 वार किए थे। हर बार में चाकू के दस्ते पर मुस्कान और साहिल दोनों के हाथ थे। साहिल और मुस्कान को ये पता था कि दिल पर चाकू का एक ही वार काफ़ी है, मगर उन्होंने फिर भी 3 वार किए। उन्हें डर था कि कहीं सौरभ चाकू के वार से चीख ना पड़े, इसलिए उन्होंने कमरे का कूलर ऑन कर दिया था। हालांकि सौरभ एक बार भी नहीं चीखा, क्योंकि वो नींद में नहीं बल्कि बेहोश था। कत्ल के बाद कमरे के साथ लगे बाथरूम में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश के कुल 3 टुकड़े किए थे। उसी बाथरूम में पहले सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया, फिर उसकी दोनों हाथों की कलाइयाँ काटी गईं। लाश के टुकड़े करने के बाद इसी कमरे में 2 बैग में उन टुकड़ों को रखा गया। एक बैग में धड़ और दूसरे बैग में सिर और हथेली लेकर साहिल कमरे से बाहर आया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वैसे एक जानकारी ये भी आई थी कि मुस्कान और साहिल इस ड्रम को हिमाचल से लौटने के बाद फेंकने वाले थे, जिसमें उन्होंने सबके 15 टुकड़ों को सीमेंट के साथ मिलाकर भरा था, लेकिन यहीं पर उनसे चूक हो गई थी। दरअसल इस नीले ड्रम में सीमेंट के साथ मिलाकर वे सौरभ के सबके टुकड़ों को रख गए थे। वह बहुत भारी हो गया था। मुस्कान और साहिल को सबको छिपाते वक्त अंदाज़ा नहीं था, लेकिन पूरा ड्रम ही उस सीमेंट से भर दिया गया था। इसमें सब था तो उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस की जांच के अनुसार मुस्कान और साहिल 3 मार्च की रात को सौरभ को मार डाला था और फिर उसके सब के 15 टुकड़े कर डाले थे। इन टुकड़ों को गीला सीमेंट के साथ मिलाकर भरा गया था। मुस्कान और साहिल उसके बाद 2 सप्ताह की हिमाचल ट्रिप पर निकल गए। उनका प्लान था कि लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक देंगे। दोनों इसी इरादे के साथ 17 मार्च को छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। पति को पैक करने के बाद अब मुस्कान एक बैग में अपना सामान पैक करती है। बेड पर जो बिखरा हुआ सामान मिला वो उसी वक्त का है जब मुस्कान अपना सामान पैक करने के लिए बेकार के सामान को बेड पर फेंकती जा रही थी। उसके बाद शाम करीब 5 बजे पहले से बुक एक कैब से साहिल और मुस्कान उस घर पर ताला लगाकर कसौल के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले मुस्कान अपने कमरे के उस बेड को उसी हालात में छोड़ देती है और बेड पर मुस्कान का पर्स, कुछ कपड़े, कागजात और सूटकेस के अलावा मिक्सी का एक जार भी नज़र आ रहा था। मिक्सी के जार ने मेरठ पुलिस को चौंकाया भी था। शक ये था कि कहीं साहिल और मुस्कान ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिक्सी जार का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोचा। हालांकि मेरठ पुलिस के मुताबिक उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। 4 मार्च को शाम कैब से निकलने के बाद देर रात साहिल और मुस्कान शिमला पहुंचते हैं। 6 दिन शिमला में रुकने के बाद दोनों 10 मार्च को कसौल पहुंच जाते हैं। कसौल के होटल पूर्णिमा में दोनों चेक इन करते हैं। कसौल पहुंचने के अगले ही दिन साहिल का जन्मदिन था। होटल के कमरे में मुस्कान साहिल का जन्मदिन मनाती है। साहिल के जन्मदिन यानी 11 मार्च का वीडियो भी सामने आ गया था। उस होटल में दोनों अगले 6 दिनों तक रुकते हैं। दरअसल साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के आदी थे। दोनों सूखा नशा करते थे। कई बार इंजेक्शन के जरिए भी दोनों ने नशा किया है। यहाँ तक कि जब दोनों ने सौरभ के सीने में खंजर उतारा तब भी वो दोनों नशे में ही थे। शिमला, मनाली और कसौल में इसी नशे की खातिर दोनों पहुँचे थे। उन्हें खासकर कसौल और मनाली में आसानी से नशा मिल जाता था। कसौल में 6 दिन बीतने के बाद दोनों वहां से मनाली जाते हैं। अब तक दोनों के पैसे खर्च हो चुके थे, लिहाजा अब दोनों ने वापस मेरठ लौटने का फैसला किया। 18 मार्च दोनों वापस उसी घर में लौट आते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि वे ड्रम को उठाकर कहीं फेंक आएं। उन मजदूरों ने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा होने के चलते उठा नहीं सके। ऐसा करने के दौरान गलती से मजदूरों से ही ड्रम का ढक्कन खुल गया और बस फिर उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगी।
इतनी बदबू कि घर में रहा नहीं जा रहा था। अब उस ड्रम को साहिल और मुस्कान के बस का उठाना नहीं था। अंत में मुस्कान अपने मायके चली गई और साहिल अपने कमरे पर निकल गया। माँ बाप के यहाँ पहुँची मुस्कान ने शुरुआत में सौरभ के मर्डर का जिम्मा उसकी बहन और बहनोई पर डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कहानी में मुस्कान की माँ और पिता को झोल नजर आया। उन्होंने उसे खूब झकझोरा तो उसने बता दिया कि साहिल के साथ मिलकर मैंने ही सौरभ को मार डाला। एक पड़ोसी ने बताया कि साहिल अक्सर मुस्कान के यहाँ आता था, लेकिन उसका यह भी कहना था कि दोनों मिलकर ऐसा कोई कांड करेंगे, इस बात का उसे दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। पहले मैंने कहा सौरभ गाय, सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने, तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ मेरा, रोते रोते बोली दूसरे के घर का बच्चा गया है, मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से इंसाफ? फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी।